दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे साथ जो है वो मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करा सकता है, काला जादू करा सकता है या कर रहा होगा, तो मैं इस चीज को साफ रखूंगा तो मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। इसमें क्या हो सकता है, ये क्या अच्छा, है? ये दो चीजों से रूट कर सकता है। नंबर वन, अगेन आई वुड से कि उस बंदे ने, उस खास बंदे ने जो कि इस चीज का बड़ा ख्याल रख रहा है, उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड है कि ब्लैक मैजिक कोई भी लेकर आ सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, तो मुझे ये सफाई रखनी है, आई शुड बी वेरी केयरफुल। तो ये इस चीज से रूट कर सकता है कि उसने कोई बहुत बड़ा इवेंट ऐसा देखा हो, ठीक है, किसी के साथ ऐसा डैमेज होते हुए देखा हो जो कि ब्लैक मैजिक से रिलेट करता हुआ हो, हम्म, ठीक है, या तो उसने बहुत बचपन में, कि वो बहुत छोटा था, बच्चा था, बच्ची थी, उसके घर में ये चीजें डिस्कस बहुत ज्यादा होती होंगी, ठीक है, वो बहुत रिलीजियस फैमिली होती होगी, हम्म, तो उसके घर में ये चीजें डिस्कस बहुत होती होंगी कि लोग ऐसा करते हैं, ऐसा हो जाता है, नजर लगती है, ये होता है, वो होता है, तो वो चीज उसको इतनी ज्यादा हिट करे हम्म, कि वो आगे जाके अपने घर में ये चीज को फॉलो करना शुरू करे और इतना एक्सट्रीम फॉलो करना शुरू करे कि उसकी नॉर्मल लाइफ नॉर्मल ना रहे, ठीक है। तो वो दूसरी, ओसीडी को फिर ट्रिगर करता जाता है, एग्जैक्टली तो अब एंजाइटी होगी ना, ग्रेजुअली जो है वो एंजाइटी बढ़ती बिल्कुल, है और फिर उसके बाद जो है वो ओसीडी को हिट कर ओसीडी देता को हिट है, करता है। तो एग्जैक्टली, इसकी तरह फिर आप जो है वो अपनी जो क्या कहते हैं कि सफाई का ख्याल रखना बहुत बिल्कुल, एक्सट्रीम, आप एक जगह को अपनी बिल्कुल साफ सुथरा रखना, फिर बिल्कुल, रिलीजियसली भी आप उस चीज को फॉलो कर रहे होते बिल्कुल, हैं, नमाज पढ़ते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मैंने पता नहीं वजू किया प्रॉपर कि नहीं किया, बिल्कुल, नमाज में आपको प्रॉब्लम हो रही होती है कि नमाज पढ़ते हुए कि मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा बिल्कुल, हूँ। तो एग्जैक्टली, ये चीजें जो है वो बिल्कुल, इसके साथ ट्रिगर हो जाती हैं। बिल्कुल। एंड सो नंबर टू इज कि बहुत ज्यादा आपका दिमाग जो है वो रिलीजियोसिटी की तरफ चला जाता है। दिस इज वन ऑफ द सिम्टम जो कि हमारे समझे कि साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में ये भी एक सिम्टम बन जाता है, इफ समथिंग इज नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। आपको पता होगा, एंड एवरीबडी हु इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी स्पेशली, कि जो चीज भी बैलेंस से आउट करती है वो डिसऑर्डर का फॉर्म बन बन जाती है, जाती है। इफ इट्स फुलफिलिंग द हम्म, क्राइटेरिया व्हिच हैज बीन मेंशन्ड इन डीएसएम, ठीक है। तो रिलीजियस होना इज अ वेरी गुड थिंग, बट अगर ओवर रिलीजियस होना, तो हम्म, वो आ जाता है, आपकी नॉर्मल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाता वो, ठीक है, अब बिल्कुल आपकी जिंदगी का जो है वो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो एक जो रूट करता है, जो कि आपने मुझे बताया कि ब्लैक मैजिक से बहुत ज्यादा केयरफुल रह रहे हैं और हर चीज को साफ सुथराई को जो आ रहा जा रहा है, उसके बाद जो है ना घर को हम्म, इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाके साफ कर रहे हैं कि उनकी नॉर्मल रूटीन ही बिगड़ गई है, ठीक है। तो ये एक और रूट कॉज ये भी हो सकता है कि आप इतने ज्यादा रिलीजियस हो जाएं, ठीक है, अपने रिलीजन को इतना ज्यादा अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर लें। शामिल कर लें कि आपकी जो नॉर्मल लाइफ है ना वो कॉम्प्रोमाइज कर जाए पूरी कॉम्प्रोमाइज तरीके कर से, लें। ठीक है। हाँ, हाँ। अब वो चाहे साफ सुथराई से हो, वो चाहे लोगों से मिलने मिलाने से हो, वो चाहे बहुत ज्यादा चीजों को करने से हो, ठीक है। हाँ। तो ये दो चीजों से रूट करता है। अच्छा, हमने अभी बात की कि सेक्सुअली अब्यूज के ऊपर बहुत सारे लोगों का इसमें सवाल आ सकता है, और हम बात कर रहे हैं तो शायद हो सकता है कि ये चीज़ जो है वो एथिकल और अनएथिकल बातों से ना रिलेट करे, लेकिन ऐसा है। बहुत सारे आपके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सेक्सुअली अब्यूज होने से रिलेट करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। ऐसा ही है। तो कोई इस चीज को एक्सेप्ट करे या ना करे, अब वो चाहे किसी भी तरीके की हो, मोलेस्टेशन हो, हरासमेंट हो, या किसी क्लोज फैमिली रिलेटिव का ही क्यों ना हो, तो वो होता है। मैंने बिल्कुल। मेरे पास एक केस आया था। वो केस ये था कि उसके जो मौलवी साहब थे, सॉरी मैं यहाँ पर किसी को जो है वो हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे गलत लोग हर चीज हर हर उसमें जगह, होता है, हर हर जगह कम्युनिटी में में होता है, हर होता है, बिल्कुल। कम्युनिटी में होता है। तो उनके मौलवी साहब ने उस बच्चे को बचपन में जो है वो मोलेस्ट किया था। उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो हर वक्त हाथ धोता था, हर वक्त। राइट। मतलब जब वो बड़ा होता गया, एक टीन एज से निकल गया अपनी, तो उसको जो है वो हाथ धोना, अपने आप को साफ रखना, मतलब अगर कोई जगह पे उसने टच कर दिया तो फिर वो कहता था कि मैं हाथ धो गया, उसकी स्किन पूरी उतर गई। बिल्कुल ऐसे ही होता है। इतना खतरनाक उसको जो है वो ओसीडी था, बिल्कुल। और वो अपने आप को हर वक्त साफ रखता था। जब वो केस पढ़ा गया तो उस पे बाद में हमें पता चला कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी। ओके। अब वो जो केस था उसमें एक मौलवी साहब ने उस बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज किया हुआ था, और उसको याद था या नहीं और याद उसको था? वो याद भी नहीं था। ओके।
जब हमें वो बातें पता चली, जब हमने उसकी केस हिस्ट्री ली और स्टडी किया, तो हमें पता चला कि उसके साथ ये प्रॉब्लम थी राइट। और उसको ये याद भी नहीं थी। बहुत टाइम के बाद हमने जब इस स्टडी के ऊपर काम किया, तो एक और भी बात पता चली कि वो बच्चा कॉन्स्टेंटली मास्टरबेट करता था। ओके, और उसकी एज क्या थी? ही वाज जस्ट 20 और 21। जब हमारे पास आया था ही वाज 19, ओके। और वो होते होते 21 पे 22 पे थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था, क्योंकि देयर इज दिस थिंग कि आप टेलर थेरेपी जब आप यूज करते हैं, सॉरी, टेलर थेरेपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईआरपी एंड सीबीटी। तो उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और ईआरपी करके आप बहुत सारी थेरेपीज करते हैं, तो उससे लोगों की लाइफ स्टेबल होना शुरू होती है, कंप्लीटली ठीक नहीं होती। या यू कैन ऑलवेज मैनेज सिम्टम्स। एग्जैक्टली। तो बस लाइफस्टाइल चेंज करने की बात होती है कि थोड़ा सा आप उनको उस एंजाइटी से थोड़ा सा दूर हटाने की कोशिश करते हैं। राइट। तो हमने जब उसको सही करने की कोशिश की, ये बोले कि थेरेपी करने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि वो मास्टरबेट बहुत एक्सट्रीम करता था राइट। हर वक्त। क्योंकि हाथ धोना या अपने आप को पाक साफ रखना एक ट्रिगर वार्निंग है आपके लिए कि ये अपने आप ये कुछ ऐसा काम करता है जिसके लिए ये गिल्ट फील करता है कि मैं गंदा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे बहुत सारे केसेस थे। बिल्कुल। तो आपका कोई एक्सपीरियंस है इसमें? वेल आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल कि ओसीडी जो साफ सुथराई से है ताल्लुक, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड इज हाइडिंग समथिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल, एंड इट्स कुछ। वे टू डीप, यू बिल्कुल। नेवर नो कि क्या हो कभी सकता है। कभी बंदे को याद भी नहीं होता। बहुत ठीक है। सारे केसेस में याद नहीं होता। एग्जैक्टली exactly. ये अगर आप किसी थेरेपिस्ट की हेल्प लेते हैं तभी वो चीज निकल सकती है, अदरवाइज वो नहीं निकलती आपके बिल्कुल। दिमाग से, और वो आपको पता भी नहीं होती है वो कहाँ पे होती बिल्कुल बिल्कुल वही वाली बात है ना कि आपकी बॉडी को उस वक्त उस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, बट योर माइंड रिमेम्बर्स इट। तो इट इज समथिंग लाइक कि वो आपके दिमाग पे एक मार्क छोड़ जाता है, एक ऐसी चोट होती है कि जो नजर नहीं आती है, बट वो आपको जिंदगी भर आपके साथ चलती है। उसकी उसकी जो उसकी जो विजिबिलिटी होती है, वो जो जिस तरीके से जाहिर होता है ना, वो बहुत ज्यादा आपकी आपकी लाइफ को, आपकी नॉर्मल लाइफ को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, आपके रिलेशनशिप को, आपकी आपकी सोशल लाइफ को, ठीक है, आपके वर्क सेटिंग को, आपकी एकेडमिक सेटिंग को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करता है। ठीक है। आपका फोकस वीक हो जाता है। एग्जैक्टली। आप जो काम करना चाहते हैं आप वो नहीं कर पाते, आपको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। ये बहुत कॉमन है। मुझे ऐसा लगता है कि ओसीडी के अंदर जो सबसे आपकी कॉमन चीज है ना, वो आपको पैनिक अटैक्स होते हैं हर चीज के ऊपर। बिल्कुल। कि जैसे ही आपको पैनिक अटैक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता किसी के घर में कोई डेथ हुई है, तो सब जो ओसीडी वाला बंदा है उसको सबसे पहले जो है वो पैनिक अटैक होता है, और फिर उसको समझ नहीं आता वो क्या क्या करे। करे। वो बिल्कुल। वो काम कर रहा होता है जिस जो उसके दिमाग में उस वक्त चलता है फौरन बिल्कुल। से। एग्जैक्टली। और वो कहता है कि यार मुझे ये जगह साफ करनी है, धोनी है। इधर आपकी आपको पता है कि एक बॉडी पड़ी हुई है हम्म। जो आपके किसी क्लोज की हो सकती है, लेकिन आपका दिमाग जो है वो आपको बता रहा होता है कि नहीं, हम्म। आपने वो करना है जो आपकी इस वक्त जो है आपकी बॉडी आपको या आपका माइंड आपको कह रहा है करने के लिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा या सेक्सुअल मोलेस्टेशन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ओसीडी क्लीनिनेस के साथ एक ये भी ताल्लुक होता है कि जब आप जब टीनेज में दाखिल हो रहे होते हो, ठीक है, तो आप कभी कभी कुछ गलत चीजों में पड़ जाते हो, गलत रिलेशनशिप में पड़ जाते हो, ठीक है। तो आप वो चीज कर लेते हो और आगे जाके अपनी आपकी लाइफ भी, जैसे यू गेट मैरिड और समथिंग, ठीक है, तो आप आगे बढ़ जाते हो। बट वो चीज फिर आपकी मैरिड लाइफ में सामने आती है कि आप ना साफ सुथराई बहुत ज्यादा करने लगते हो, एंड यू आर आपका अनकॉन्शियस माइंड उस चीज को रिमूव करने की कोशिश कर रहा होता है कि जो आपको पीछे से तंग कर रहा है, कि जो आप अभी तक याद भी नहीं कर पा रहे, आपको वो याद भी नहीं आ रहा, याद आ रहा है बट लाइक वेरी के ब्लरी विजन के साथ कि ऐसा मैंने किया था, या ये गलती मुझसे हो गई थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आई बिलोंग टू अ वेरी क्लीन एंड रिलीजियस फैमिली के जहाँ ये चीज प्रैक्टिस नहीं होती नॉर्मली।
सबके अलग अलग बिलीफ होते हैं। वी वोंट लाइक टू क्वेश्चन एनीबॉडी एल्सेस बिलीफ। तो लेकिन ये कि ये काम मैंने गलत किया था, तो वो अनकॉन्शियस माइंड आपको आपको कंटिन्यूअसली उसी को क्लीन करने के लिए करेगा, ठीक है। जैसे कि आपके कोई अफेयर्स होते हैं, कोई ऐसे फिजिकल रिलेशनशिप्स होते हैं, रेप विक्टिम्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ हुआ होता है, बचपन में हुआ होता है या जवानी में हुआ होता है, और आगे जाके उनको उनके ये बिहेवियर आगे सामने आते हैं। सो अगर उन्होंने उस चीज को छुपाया हुआ भी होता है कि लेट्स सपोज कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो, ठीक है, उसने आके अपनी मदर के साथ शेयर करा हो या बहन के साथ या किसी थेरेपिस्ट के साथ, लेकिन अपनी फैमिली में ना बताया, अपने दोस्तों में ना बताया, एंड शी इज ट्राइंग टू हाइड एंड होल्ड इट, ठीक है, कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताना, नहीं बताना जरूरी नहीं है, बस हुआ, ठीक है, और मैंने उस जगह को छोड़ दिया या उस बंदे को कि मैंने अल्लाह के हवाले कर दिया कि जो होगा कार्मा जो भी करेगा, या मैंने कंप्लेन नहीं करनी पुलिस में, लोगों को पता लगेगा तो आगे मेरी शादी नहीं हो पाएगी, या लोग मुझे अवॉइड करेंगे, या लोग मेरे ऊपर ब्लेम करेंगे, ठीक है। तो वो उस चीज को छुपाने की कोशिश करे, बट उसका बिहेवियर ये शो कर देगा कि समथिंग इज रॉन्ग विद हर, ठीक है। वही इसी तरीके के बिहेवियर्स आएंगे कि वो हर चीज को साफ करती रहेगी, खुद नहाती रहेगी, बार बार नहाती रहेगी, नहाने में बहुत ज्यादा टाइम लेगी, या हर वक्त अपना फेस वॉश करती रहेगी, ठीक है, अपने कपड़े हर वक्त बदलती रहेगी, या हर वक्त किचन साफ करती रहेगी, मॉप करती रहेगी, या बहुत ज्यादा झाड़ू लगाती रहेगी, इतना ज्यादा कि आपकी स्किन जो है वो आपके हाथ से रिमूव होना शुरू हो जाएगी। मतलब अगर कोई नॉर्मल इंसान उसको देखे तो वो उसको नॉर्मल ना समझे। एग्जैक्टली जैसे ये आप जो रिपीटेडली कर रहे हैं, कर रही हैं, बिल्कुल, ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली नॉर्मल। एग्जैक्टली, मतलब ऐसे थॉट्स या ऐसे एक्ट्स आपके, ऐसा बिहेवियर आपका कि वो दूसरे इंसान को नॉर्मल ना बिल्कुल लगे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा हमारा मैंने ना ऑनेस्टली एक केस ऐसा भी देखा था। मुझे ये बताएं कि शक जो इसमें फैक्टर आता है, क्या ये भी एक है ओसीडी में या नहीं है? क्योंकि मैंने एक केस देखा था, मुझे ऐसा लगता है ओसीडी लीड्स टू स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया को भी लीड कर रहा होता है, ठीक है। ओके। तो स्किज़ोफ्रेनिया का एक केस देखा था जिसमें उनको ओसीडी ट्रिगर हुआ था, और उनके साथ बचपन में जो है वो मोलेस्टेशन हुई थी। वो अंकल थे, उनको तो खैर याद ही नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। उनकी फैमिली ने हमें बताया था ओके। कि इनके साथ जो है वो बचपन में ऐसा कुछ हुआ था, हम्म। और उन्होंने उनको जो याद था बहुत ब्लरी ब्लरी से अपना वाकया याद था। राइट। ठीक है। तो उनके साथ जब ऐसा हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे मेरे अंदर एक ना शक का फैक्टर डेवलप हुआ है कि जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। हम्म। फला इंसान मुझसे इतने अरसे बाद मिलने आया है, तो हो सकता है ये मेरा फायदा उठाने के लिए हम्म। आया हो। फला इंसान मुझसे मिलने आया तो मुझसे सिर्फ काम की बात करने आया, तो मैंने सोचा मैं इससे मिलूं ही ना। तो वो थोड़े से इंट्रोवर्ट होने लगते हैं, और फिर वो अपनी एक बाउंड्री, अपनी एक टेरिटरी डेवलप कर लेते हैं, हम्म। और वो उसके अंदर ही रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि यार ये जगह साफ रहनी चाहिए, मैं इसके अंदर ही बैठा हूँ। हम्म। तो ऐसा भी होता है लोगों के साथ। uh, it's more towards being paranoid, पैरानोया होता है ये एक तरीके का, ठीक है, कि आपको आप बहुत ज्यादा पैरानॉइड हो जाते हो, ठीक है, अगर आपके साथ एक चीज हुई होती है, ठीक है, उस बंदे को ओसीडी डेवलप हो गया, ठीक है, विच इज वेरी ऑब्वियस, बट नॉट ऑलवेज कि आप इसको कहेंगे कि ये ओसीडी का ही सिम्टम है, इट्स नॉट द सिम्टम ऑफ ओसीडी। लग सकता है, ऐसा फील हो सकता है, बट ये कि ये ज्यादा हम इसको जो रिलेट करेंगे या एक तरीके से इसको हम लेबल करेंगे तो इट इज पैरानोया, इट्स क्लियरली लेकिन पैरानोया। उनको डिल्यूजनल थॉट्स, हेलुसिनेशंस बहुत एक्सट्रीम होते थे, बहुत एक्सट्रीम। ही वाजंट फोकस्ड, और उनको बस ये लगता था कि मैं जो हूँ वो अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ, हम्म। मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, और मैं अपनी इस टेरिटरी के अंदर हूँ। हम्म। मुझे हर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे हर चीज ऑर्गेनाइज चाहिए। तो ये है ना कि आपको जैसे कि पता होगा कि हमारे पास डीएसएम में ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कमॉर्बिटी के साथ जो है वो ओसीडी अपने आप को एग्जैक्टली। जाहिर करता है, ठीक है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में स्किज़ोफ्रेनिया ओसीडी हो गया, ज्यादा पीटीएसडी हो ज्यादा गया, केसेस में, एग्जैक्टली, पीटीएसडी में, सोशल एंजाइटी में आता सोशल है, एंजाइटी में, ठीक है, इसके जनरलाइज अलावा एंजाइटी में आता है। एग्जैक्टली, बहुत सारे जो है वो बहुत डिसऑर्डर्स है हमारे। या देयर आर नंबर ऑफ, डिप्रेशन या भी है इसमें
उसमें बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल, लीड कर रही होती हैं बिल्कुल, बिल्कुल, ओसीडी के साथ, फिर आप जो है वो रिलेट करते हैं और भी डिसऑर्डर्स। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये चीज़ें जो है वो मुझे लगता है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता ही बढ़ती हैं। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएँ हमारा कि किस हद तक ये चीज़ें जो है वो ओसीडी किस हद तक खतरनाक हो सकता है एक इंसान के अंदर? ओसीडी इसी हद तक खतरनाक हो सकता है कि आप को जब ओसीडी हिट करे, ट्रिगर करे, ठीक है? नॉट ऑलवेज़ कि अगर आपको ओसीडी डायग्नोस्ड है या आपको ओसीडी है, ओसीडी के सिम्पटम्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ओसीडी आपके साथ हर वक़्त रहता तो है, बट वो हमेशा अपने आप को ज़ाहिर नहीं रखता, ठीक है? आपको वही वाली बात है कि जब आप स्ट्रेस में हो, आपको कोई एंग्ज़ायटी हो, ठीक है? तो आपको कोई व्हेन यू हैव अ बिग प्रेज़ेंटेशन अ, टू 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 प्रिपेयर फॉर योर कि वर्क प्लेस के लिए या आपका कोई बड़ा दिन है, आपका कोई जॉब इंटरव्यू है, ठीक है? या आपको कोई रिश्ते लड़के वाले देखने आ रहे हैं या यू हैव अ डेट, फर्स्ट डेट, ठीक है? नेक्स्ट डे। सो ये चीज़ें आपको एंग्ज़ायटी दे सकती हैं और जब एंग्ज़ायटी देंगी इफ यू हैव ओसीडी, ठीक है? तो वो ओसीडी को ट्रिगर कर सकती हैं, ठीक है? अब बहुत ज़्यादा खतरनाक इस लिहाज से होता है कि बंदा जो है वो उस चीज़ को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। वो चाहता है, ठीक है? उसके अंदर विलिंगनेस है, ठीक है? कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे ओसीडी के सिम्पटम्स जो कि मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं खाना नहीं बना पा रही, मैं नहा नहीं पा रही, मैं हाथ नहीं धो पा रही, मैं वज़ू नहीं कर पा रही, मैं अपनी इबादत नहीं कर पा रही, तो मुझे ये चीज़ बहुत परेशान कर रही है। मैं अपनी जॉब पे जाती हूँ तो मुझे हज़ार दफ़ा जो है वो अपने जूतों को साफ़ करना पड़ता है बाहर निकलने से पहले या हज़ार दफ़ा हाथ धोने पड़ते हैं। या मुझे हज़ार दफ़ा जो है अपनी शर्ट चेंज करनी पड़ती है कि नहीं गंदी हो गई, नहीं दोबारा दूसरी पहन लेती हूँ, नहीं अब कि स्टेन लग गया, शायद अच्छी नहीं लगी तो मैं दोबारा पहन लेती हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ आपको आपकी नॉर्मल लाइफ़ को बहुत बड़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करती है। आप अपने काम के लिए लेट हो सकते हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो सकते हो। आपको अगर बहुत बड़ा दिन है या आपको कोई बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है? इफ समवन नीड योर हेल्प, ठीक है? कि जैसे आपके घर में कोई आपकी मदर बीमार है, शी इज़ बेडरिडन फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनको आपकी मदद की ज़रूरत है या आपके घर में मेहमान आ रहा है, आपको खाना बनाना है, तो आप क्या करोगे? ठीक है? अगर आप इफ यू कीप ऑन वॉशिंग योर हैंड्स अगेन एंड अगेन, सो आप क्या करोगे? आप टाइम पे खाना नहीं बना पाओगे, आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाओगे।